नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जहां घंटियां बिना छुए बजती हैं, जहां पत्थर अपने आप हवा में तैरते हैं या फिर एक ऐसा मंदिर जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों की, जिनके रहस्य विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अंत तक आपको ऐसे चमत्कार जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 5, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यह मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका उल्लेख हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ पद्मासन मुद्रा में लेटे हैं और उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकल रहा है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यही कारण है कि इसे पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है। यह मंदिर सदियों से त्रावणकोर राजवंश के अधीन रहा है। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राज्य को भगवान पद्मासन को समर्पित कर दिया था। तभी से यह मंदिर भगवान की संपत्ति कहलाता है और त्रावणकोर के राजा उनके दास। इस मंदिर के 7 दरवाजे हैं और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के 6 तहखाने खोल दिए गए और उसमें से जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पुराने सिक्के, बेशकीमती आभूषण, जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आकी गई। लेकिन इस मंदिर का एक ऐसा तहखाना भी है जिसे आज तक नहीं खोला गया। इस मंदिर का 7वां दरवाजा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे नागबंधन मंत्र से बांधा गया है और इसे खोलना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार 7वें तहखाने के अंदर अद्भुत खजाना है, तो कुछ इसे विनाश का द्वार भी मानते हैं। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु मानते हैं कि अगर 7वें दरवाजे को बलपूर्वक खोला गया तो विनाशकारी घटना हो सकती है। 2011 में तहखाने खुलने के बाद आई प्राकृतिक घटना को भी इससे जोड़ा गया है। 7वें तहखाने को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके भीतर अलौकिक शक्ति है जो संसार का संतुलन बनाए रखती है, तो कुछ का मानना है कि यहाँ नागलोक की शक्ति निवास करती है। यही कारण है कि इसे खोलने की अनुमति नहीं है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, यह उस शक्ति का भी केंद्र है जो इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाती है। जहाँ विज्ञान रुकता है वहाँ आस्था शुरू होती है और शायद इसी वजह से इस मंदिर का रहस्य आज भी बरकरार है। नंबर 4, लिंगराज मंदिर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल बल्कि ये जीवित इतिहास भी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ हरियर रूप में पूजा जाता है, यानी भगवान शिव और विष्णु का मिश्रित रूप। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था और इसकी वास्तुकला केलिंग शैली की उत्कृष्ट मिसाल है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने शुरू करवाया था और बाद में कई राजाओं ने इसका विस्तार किया। वैसे तो कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर की नींव 6वीं शताब्दी में रखी गई थी, लेकिन इसका वर्तमान रूप 11वीं शताब्दी में आया। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर तपस्या की थी। लिंगराज मंदिर 180 फीट ऊंचा है और इसकी बनावट 4 मुख्य हिस्सों में विभाजित है: विमान यानी गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंडप और भोग मंडप। पूरा मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि लगता है जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। इस मंदिर में 100 से अधिक छोटे छोटे मंदिर हैं जो इसे मंदिरों का नगर बनाते हैं। यहाँ भगवान शिव स्वयं भूलेंगे यानी स्वयं प्रकट रूप में विराजमान है और यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ शिवलिंग पर रोज गंगा जल नहीं बल्कि बिंदुसार झील का जल चढ़ाया जाता है। बिंदुसार झील मंदिर के पास स्थित है और इसे पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। लिंगराज मंदिर में हर साल भव्य रथ यात्रा होती है जिसे अशोका अष्टमी कहते हैं। इस दिन भगवान को रथ पर सवार कर बिंदुसार झील तक ले जाया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं और पूरा भुवनेश्वर शहर भक्ति में डूब जाता है। यह मंदिर गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित है, केवल हिंदू श्रद्धालु ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ के शिवलिंग को लिंगराज भी कहा जाता है क्योंकि वह सभी लिंगों का राजा है। एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर की छाया कभी धरती पर नहीं गिरती, ठीक उसी तरह ब्रह्मा की रचना कालातीत होती है। लिंगराज मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह इतिहास, कला, संस्कृति और आस्था का संगम है। नंबर 3, सेठीहल्ली चर्च। कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले में सेठीहल्ली नाम का एक गांव है। यहाँ पर एक ऐसा अनोखा धार्मिक स्थल है जिसकी बनावट चर्च जैसी है, लेकिन इसकी आस्था और परंपराएं मंदिर की तरह निभाई जाती है। कहा जाता है कि इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। शुरुआत में इसे एक चर्च के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था ने इसे एक मंदिर का रूप दे दिया। आज यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पूजा पाठ मंदिर की तरह होते हैं
आरती, भजन, प्रसाद सब कुछ वैसा है जैसा किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में होता है। लेकिन इमारत की आर्किटेक्चर आज भी चर्च की तरह है। ऊंचे गुंबद, बड़े दरवाजे और लंबी खिड़कियां। सेठीहल्ली का यह स्थल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक विचार है, एकता का, सह अस्तित्व का, और इस बात का धर्म और इमारतें इंसानों को नहीं बांटती, बल्कि आस्थाएं ही उन्हें जोड़ती है। यहाँ के लोग कहते हैं, ईंटें चाहे किसी की भी हो, लेकिन भक्ति सबकी है।